Good morning, students. I am Neelam, your maths teacher from JPS Academy, Asand. Students, as you know all that we are doing exercise 3D, which is based on the topic HCF and LCM. Students, HCF means highest common factor and LCM means lowest common multiple. And students, we also have studied about methods to finding HCF and LCM. Students, HCF find करने के भी हमने two methods study किए थे. First was by prime factorization method and second was division method. And students, in the topic LCM, in our previous lecture, we have done only first method, prime factorization method, in which we have done that firstly you have to find the prime factorization of given numbers, then you have to find common multiples. Multiples means ऐसा multiple जो any two number में भी present हो उसे आप take करोगे, and at last जो remaining numbers बच जाएंगे उन्हें भी हमने multiply करना है. तो स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमने एलसीएम फाइंड कर लिया था. सो टुडे वी विल डिस्कस एलसीएम बाय डिवीजन मेथड. और आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू फाइंडिंग एलसीएम बाय आवर सेकंड मेथड, डिवीजन मेथड, एंड इसे हम कॉमन डिवीजन मेथड भी बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस आवर common division method with the help of exercise 3D. Question number 4. Find the LCM of the following using common division method. So students, let's come on the question number 4 of exercise 3D, and you have to understand this question very carefully. So let's come on question number 4. Find the LCM of the following using common division method. Students, common division method क्या कहता है? There is 3 parts in this question, A, B and C, and in A part you have given 3 numbers. आपको कितने numbers given है? 3 numbers, 21, 36, 108. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगी यहाँ पर. एचसीएफ और एलसीएम दोनों टॉपिक्स में फर्स्ट मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हम तीनों नंबर्स की अलग अलग फैक्टराइजेशन करते थे. फिर हमने एचसीएफ का डिवीजन मेथड देखा, वहां हम डिवाइड करके देखते थे डिविडेंड और डिवाइजर के मेथड से. लेकिन एलसीएम फाइंड करने का जो कॉमन डिवीजन मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. आपको ध्यान से समझना है, और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ऑन द स्पॉट कॉल कर सकते हो. आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स विदाउट एनी हेजिटेशन. यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम. सो स्टूडेंट्स, कॉमन डिवीजन मेथड क्या कहता है? सबसे पहले आपको तीनों नंबर्स को एक ही डिवीजन में आपको मेंशन करने हैं, लेकिन आपको कोमा का साइन जरूर डालना है तीनों नंबर्स के बीच में. और फिर उसके बाद आपने ये देखना है, आपने डिवाइड करना है. कॉमन डिवीजन का मतलब है कि तीनों को एक साथ कॉमन डिवाइड करोगे. आपने ये देखना है कि ऐसा कौन सा टेबल पर ये तीनों नंबर एक साथ डिवाइड हो सकते हैं. अगर तीनों नंबर नहीं होते तो एटलीस्ट 2 नंबर डिवाइड हो सकते हैं. अगर फिर भी 2 नंबर्स भी नहीं डिवाइड हो रहे तो सिंगल नंबर कौन से टेबल पर जा रहा है. लेकिन सपोज अगर तीनों नंबर में से सिर्फ 1 नंबर ही किसी भी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, रेस्ट ऑफ द 2 नंबर्स नहीं हो रहे, तो आपने उन दोनों नंबर को सेम एज इट इज राइट करना है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम, यू विल अंडरस्टैंड इट दिस क्लियरली. सबसे पहले मैं 21 देखूंगी. 21 कौन से टेबल पे आता है? लेकिन 21 3 के टेबल पे आता है, लेकिन 21 3 के टेबल पे आता है, 36 भी आता है 3 के टेबल पे, लेकिन 108 नहीं आता है. बिकॉज स्टूडेंट्स, डिविजिबिलिटी के रूल्स आपको याद रखने हैं. आपको यहां देखना है कि इसके वंस प्लेस पे 6 है, ये इवन नंबर है. वंस प्लेस पे 8 है, इवन नंबर है. तो ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल हो जाएंगे? 2 से.
बट इसके वंस प्लेस पे 1 है, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 21 2 से डिविजिबल नहीं है एज इट इज। 2 के टेबल पे 3 नहीं आता, 2 1 जा 2, 1 कैरी गया है, 16 बन गया, 2 8 जा 16। 2 के टेबल पे 10 कब आता है 5 पे, और 2 के टेबल पे 8 कब आता है 4 पे। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि 2 के टेबल पे ये दोनों नंबर तो डिविजिबल है लेकिन 21 नहीं है, तो आपने 21 को एज इट इज राइट करना है। अगेन मैं 2 के टेबल पे देखूंगी 21 नहीं है डिविजिबल, एज इट इज राइट करूंगी। 2 के टेबल पे 18 आता है 9 पर, और इसके वंस प्लेस पे डिजिट 4 है, 2 के टेबल पे डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर गया, 2 7 जा 14। नाउ स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हो 21 आया, इसके वंस प्लेस पे डिजिट है 1, तो ये ऑड नंबर है। 9 भी ऑड नंबर है और इसके वंस प्लेस पे डिजिट है 7, ये भी ऑड नंबर है, तो ये 3 से डिविजिबल होंगे। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। अगेन 3 और 9 आ रहा है, 3 के टेबल पे जाएंगे, ये 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, बट 3 के टेबल पे 7 नहीं आता, तो ये एज इट इज। अगेन स्टूडेंट्स ये 3 के टेबल पे डिविजिबल होगा, और ऐसा आपने तब तक करते जाना है जब तक लास्ट में 1 1 1 नहीं आ जाता। और स्टूडेंट्स 3 के टेबल पे 7 नहीं जा रहा था, तो 7 एज इट इज। अब 7 सिर्फ अपने ही टेबल पर गया, 7 1 जा 7। सो स्टूडेंट्स हमने देखा लास्ट में 1 1 1 आ गया, तो अब हम देखेंगे इनका एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। जो भी कॉमन डिवीजन में नंबर्स आए हैं, 2 टाइम्स 2 आया, 3 टाइम्स 3 आया और 1 टाइम्स 7 आया, हम उसे राइट करेंगे 2 2 3 3 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। और स्टूडेंट्स इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 756, एंड दिस इज द कॉमन डिवीजन मैथड। और कॉमन डिवीजन मैथड की हेल्प से हमने इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड किया, और वो क्या आया 756। नाउ कम ऑन बी पार्ट। बी पार्ट ऑल्सो 3 numbers are given, 22, 14 and 110। और आप देख रहे हो स्टूडेंट्स वंस प्लेस पे इसके डिजिट 2 है, इसका 4 है, दोनों 2 से डिविजिबल है। इसके वंस प्लेस पे 0 है, ये भी इवन नंबर है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। 2 के टेबल पे 14 कब आता है 7 पे, और 2 के टेबल पे 11 नहीं आता है, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर बचा, 10 बन गया, 2 5 जा 10। एंड स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हो 7 अपने ही टेबल पे जाता है, 7 के टेबल पर 11 और 55 नहीं आता, और 11 के टेबल पर 11 भी आता है, 11 1 जा 11, 11 के टेबल पर 7 नहीं आता एज इट इज, 11 के टेबल पे 55 आता है 5 पर। तो स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं 7 सिर्फ अपने ही टेबल पर जाएगा, बिकॉज 7 इज प्राइम नंबर। 7 के टेबल पे 5 नहीं आता, 5 को एज इट इज राइट करोगे, और 5 अपने ही टेबल पर जाएगा। और हमने देखा जब डिवाइड किया कॉमन डिवीजन से, तो लास्ट में 1 1 1 आ गया। तो अब हम स्टूडेंट्स इसका राइट करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है, जो भी आगे कॉमन डिवाइजर्स आए हैं, कौन कौन आए हैं, 2 11 7 5, इनको मल्टीप्लाई करो। 2 को 11 से करूंगी 22, 7 5 जा 35, और अब हम 22 को 35 से करेंगे तो आंसर आएगा 770। So students, this is the answer of B part. Now C part, again 3 numbers are given, and this part you will try by yourself. So students, question number 4 of 3D exercise, which is based on our second method, common division method. You have to understand this method very, very carefully. If any problem comes, you can call me at any time. Do this question on your fair notebook with neat and clean handwriting. Thanks and have a nice day.